everyone, this is Ayush Singh and welcome to your favorite channel Singpedia। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। यानी कि जो किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था। तो हम लोग को टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो 4 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो सबसे पहले वाले को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि पहला वाला थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम उसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला टॉपिक मतलब सेकंड वाला टॉपिक नहीं, सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, कि जो किंग्स थे उनके होते थे हमारे, मतलब उनको जो है ना रेवेन्यू देना होता था लोगों को, रेवेन्यू, और किसके फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में। किन किन को देना पड़ता था ये रेवेन्यू, तो प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर में जैसे क्या, फार्मर्स, ठीक है, और जैसे कि हर्डर्स, ये सब किस में आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। और किसको देना होता था, जो ट्रेडर्स को देना होता था, मर्चेंट्स को देना होता था, ट्रैवलर्स को देना पड़ता था। इन सबको क्या होता था, देना पड़ता था ये रेवेन्यू। किसके फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में। ये हमारा जो थर्ड क्या है, पॉइंट है, वो क्या है कि जो रेवेन्यू था वो यूज किसके लिए होता था, रेवेन्यू का यूज क्या था। तो एक तो इसका यूज था पहला कि ये किंग्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूज होता था, किंग्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये यूज होता था। और दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या है, इसी के लिए दूसरा पॉइंट ये है कि ये यूज होता था फाइटिंग वॉर्स के लिए। अब फाइटिंग वॉर्स के लिए क्यों, किंग्स के तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए हो जाता था ये, क्यों, क्योंकि इससे क्या मतलब इकोनॉमी बढ़ती है इससे, रेवेन्यू से, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो किंग्स का एस्टैब्लिशमेंट भी होगा। लेकिन वॉर्स में कैसे ये काम आ रहा है, तो वॉर्स में ऐसे काम आ रहा है कि जो रेवेन्यू से मनी कलेक्ट हुआ उससे क्या होगा, उससे ये लोग वेपन्स खरीद सकते हैं, इससे ये लोग वेपन्स खरीद सकते हैं। और वेपन्स तो खरीद सकते हैं जिसके लिए मैंने आपको वर्ड कौन सा यूज किया था पिछले वाले टॉपिक में, मैंने वर्ड यूज किया था आर्म्स। किसके बारे में बताया था मैंने आपको, कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र के बारे में। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के वेपन्स ही उठाए थे ना। तो वही वेपन्स जो है कहां से आए, रेवेन्यू से आए थे। जो किसने दिए थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट, ट्रैवलर, प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, इन सब ने। जो लास्ट पॉइंट है, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट नहीं, इस पूरे का लास्ट पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं, तो आप एक तरीके से थर्ड पॉइंट ही बोल सकते हो। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है या डी पॉइंट है, वो क्या है कि कुछ फंक्शनरीज होती थी, फंक्शनरीज जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं। फंक्शनरीज का मतलब एक ऐसा ग्रुप पीपल का जो कि किसी किंग के लिए काम करे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू को यूज करने का, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो काम करे किंग के लिए। जैसे अभी गवर्नमेंट होता है, किंग नहीं होता है, तो इसके लिए कौन काम करता है, इसके लिए ये लोग क्या बनाते हैं, कमिटीज बनाते हैं। तो उस समय की कमिटीज को हम फंक्शनरीज बोलते थे, ठीक है, फंक्शनरीज। अब इनमें हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। फंक्शनरीज के जो लोग होते थे वो आते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। इन्फ्लुएंशियल फैमिली का मतलब वेल्दी फैमिली, या फिर हम बोल सकते हैं जिनमें मतलब जो क्षत्रिय है ऐसे फैमिली, या ब्राह्मण है ऐसे फैमिली, जो इन्फ्लुएंशियल हो, जिनसे कोई प्रभाव पड़े ऐसे। और दूसरा बात क्या है कि ये हेरिडिटरी होता था, ये पोस्ट हेरिडिटरी, ये पोस्ट क्या होता था, हेरिडिटरी होता था। तो इसमें क्या हुआ, हेरिडिटरी का मतलब ये होता है कि मान लो कोई आदमी है जो फंक्शनरी में काम करता है, तो उसका जो बेटा होगा वो भी फंक्शनरी में काम करेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो भी फंक्शनरी में,
ऐसे ही चलते जाता था एक सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्टम। ये हेरिडिटरी था ये पोस्ट। ये गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट है, हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है हमारा? तो इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि किंग्स जो थे वो अपने समंताज रखते थे, यानी कि सबऑर्डिनेट्स, जो क्या होते थे, या तो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे या वॉरियर चीफ्स होते थे। तो उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किंग्स के समंताज होते थे, तो मतलब कोई ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा उसको समंता, यानी कि उसके लिए इन्हें काम करना है, कोई ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा, उन्हें कुछ फायदा चाहिए होगा। तो उस फायदे के लिए क्या करते थे कि इन्हें पावर मिलता था किंग्स के द्वारा। अब वो कैसे? तो किंग्स जो थे ना उस समय टाइटल्स अडॉप्ट करने लगे थे। टाइटल्स अडॉप्ट करने लगे थे, जैसे कि बहुत सारे टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि महाराज, उसके बाद राजधिराज, महाराजधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, विक्रमादित्य, सिम्हा, ठीक है, परम भगवत, बहुत सारे आपको टाइटल्स मिलते हैं। जो आपकी बुक यूज करता है वो है महाराजधिराज, और दूसरा है त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? धी, देखो आपको वर्ड एक दिखेगा धी है इसमें, जैसे बहुत सारे जिसमें धी वर्ड दिखेगा, जैसे कि राजधिराज हो गया, उसके बाद महाराजधिराज हो गया। तो इस धी का मतलब क्या होता है? धी जो है एक पोजेसिव पार्टिकल है, पोजेसिव पार्टिकल, यानी कि ये एपिस्ट्रोफी एस की तरह काम करता है, या फिर सिर्फ एपिस्ट्रोफी। तो महाराजधिराज, महाराज का मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग, और राजा का मतलब क्या होता है? किंग। धी का मतलब एपिस्ट्रोफी, यानी कि राजाओं का महाराजा, उसको हम क्या बोलते हैं? महाराज धीराज बोलते हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती क्या होता है? त्रि का मतलब हम लोग को पता है, त्रि का मतलब होता है थ्री। भुवन का मतलब क्या होता है? भुवन का मतलब होता है लोक, यानी कि डायमेंशन, तीनों डायमेंशन। चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ? चक्रवर्ती का मतलब हुआ रूलर। तो तीनों डायमेंशंस के रूलर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? त्रिभुवन चक्रवर्ती। जैसे कि सबका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे महाराज मैंने आपको बताया, ये किसको मिला था? चंद्रगुप्त वन को। राजधिराज मैंने आपको बताया, ये मिला था चोल डायनेस्टी के रूलर को, जिसका नाम था राज चोल वन। तो जो धी वर्ड है ना, मैंने आपको बताया, वो हम लोग स्किप भी कर देते हैं। जैसे महाराज धीराज को हम बोलते हैं महाराज राज, ठीक है, धी को हम हटा देते हैं। वैसे राज धीराज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? राज राज। इसलिए हम उस रूलर को क्या बोलते हैं? राज चोल वन। उसके बाद मैंने कब बताया था महाराजधिराज के बारे में, इसके तो बहुत सारे ही हैं, जैसे समुद्रगुप्त ले लो, हर्षवर्धन ले लो, जो भी आप बड़े बड़े रूलर्स का नाम लगे, कनिष्क ले लो, उन सबके पास ये रूलर होता है, ये टाइटल होता है महाराजधिराज। उसके बाद मैंने आपको बताया त्रिभुवन चक्रवर्ती। इसका मतलब इसमें क्या होता है? इसमें भी कनिष्क आ जाएंगे हमारे। तीनों लोगों के रूलर को हम क्या बोलते हैं? कनिष्क, मतलब कनिष्क नहीं बोलते हैं, को हम बोलते हैं त्रिभुवन चक्रवर्ती। और ये जो टाइटल था वो किसके पास था? कनिष्क के पास, जो किसका रूलर था? कुषाण डायनेस्टी का। उसके बाद मैंने आपको बताया विक्रमादित्य के बारे में। तो विक्रमादित्य किसको मिला था? तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किसको मिला था? विक्रम संवत के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। कैलेंडर था एक, किसने चालू किया था ये कैलेंडर? विक्रम संवत, चंद्रगुप्त टू ने। किस डायनेस्टी का? तो गुप्ता डायनेस्टी का। तो उसको हम लोग को क्या मिला था? विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। तो वो हो गया। सिम्हा, नेक्स्ट क्या हमारा? सिम्हा है। तो सिम्हा का मतलब क्या होता है? लायन होता है। सिंह आपने सुना होगा आजकल, तो वैसे ही उस वक्त सिम्हा होता था। तो उसी का एक रूलर है। एक डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा, कौन सा डायनेस्टी मिलेगा आपको? होयसल डायनेस्टी। होयसल डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के एक रूलर होते हैं जिनका नाम है विष्णुवर्धन डायनेस्टी। डायनेस्टी में विष्णुवर्धन था उन रूलर का नाम। और ये जो थे अपने आप को लायन की तरह, मतलब एकदम क्या समझते थे? ब्रेव समझते थे और स्ट्रॉन्ग समझते थे, इसलिए इन्होंने सिम्हा टाइटल का यूज किया। तो अब हमने उनका फुल नाम क्या बोलते हैं? हम विष्णुवर्धन सिम्हा। और ये किस डायनेस्टी के थे? होयसल डायनेस्टी के थे। ये जो वर्ड है सिम्हा, वो ज्यादा लोगों को मतलब ज्यादा डायनेस्टीज यूज भी नहीं करती थी,
बस कौन कौन से होयसल आपको थोड़े बहुत पल्लवाज में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने एक लास्ट बताया आपको परम भागवत, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा रूलर जो कि सबसे बड़ा क्या है, डिवोटी है किसका, विष्णु भगवान का। जैसे कि ये किसको मिला है, समुद्रगुप्त को मिला है, समुद्रगुप्त को, इसको बहुत सारे मिले हैं, उनमें से एक क्या है, परम भागवत है। तो ये क्या था, सबसे बड़ा क्या था, डिवोटी था किसका, लॉर्ड विष्णु का। तो ये क्या हो गया, सारे टाइटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब ये टाइटल्स इन्हें मिलते थे किंग्स को, तो ये क्या करते थे कि इन्हें बहुत सारा पावर मिल गया इस टाइटल से, तो थोड़ा सा पावर उनमें से, ठीक है, 40 या 50 या ज्यादा से ज्यादा 60 इतना परसेंट ये पावर क्या देते थे, समंतास को देते थे। और समंतास करते क्या थे, तो पहला तो कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, उसके बाद गिफ्ट लाते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे, साथ साथ इनका एक और काम था कि अगर कोई किंग एब्सेंट है, यानी कहीं वो गया है या दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, मतलब कहीं उसको कोई बिजी है, तो क्या करते थे ये समंतास कि वो उसकी जगह ले लेते थे और फिर वो रूल करने लगते थे। तो ये समंता को पावर किसने दिया, तो उन राजाओं ने ही दिया, किससे, इन टाइटल से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।